सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं मूरे और मीली मशीन किस तरीके से काम करता है, वो आज अपन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड। पहला क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में आना चाहिए कि क्या होता है मूरे और क्या होता है मीले। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। क्वेश्चंस भी दिए थे कि कोई क्वेश्चन से उसका मूरे मशीन बनाना है, कोई क्वेश्चन से उसका मीले मशीन बनाना है। ठीक है, तो सिंपल सा वापस मैं आपको बता दूं, जस्ट टेक अ 1 मिनट। अगर अपन बात करें मूरे मशीन की और अपन बात करें मीली मशीन की, तो इसमें 2 बार ओ आ रहा है, तो आउटपुट में स्टेट इसमें होता है। और एक आपका इनपुट अगर आपका लेंथ है उसकी स्ट्रिंग की, अगर सपोज n है तो आउटपुट में कितना होगा n+1। यदि किसी स्टेट में आउटपुट अगर उसके साथ जोड़ दिया जाए, ये कोई सा भी डायग्राम बना दिया है मैंने। यदि किसी भी डायग्राम में या फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर स्टेट के साथ आउटपुट को जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका मूरे मशीन। और सिमिलरली यदि किसी स्टेट में यदि किसी डायग्राम में अगर जो स्ट्रिंग है, कौन सी स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग जिसको अपन पढ़ रहे हैं, उसके साथ अगर आउटपुट को जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, आपका मिली मशीन बन जाता है। ये दोनों डायग्राम कैसे हैं, आउटपुट विल बी 1 व्हेन एंड विथ 1। जब ए विल अकर, जब ए आता है तो अपन 1 लेंगे, और जब बी आता है तो अपन 0 शो कर रहे हैं। अब इसमें अगर कोई स्ट्रिंग लें, सपोज A, ठीक है, तो कितनी स्ट्रिंग है, 3 स्ट्रिंग है, लेंथ कितनी है, 3 है। तो अपन इनिशियली किससे Q0 पे है, Q0 पे अपना 0 आउटपुट आएगा। फिर A आया पर अपन Q2 पे गए, आउटपुट 1 आया। फिर B आया, B आने पर अपन वापस Q1 पे गए, आउटपुट 0 आया। फिर A आके वापस अपन Q2 पे गए, आउटपुट 1 आया। तो कितनी स्ट्रिंग है, जब इनपुट 3 था तो स्ट्रिंग का लेंथ कितनी थी, 4 आउटपुट की। यहाँ बात करें, अगर वही अपन A की बात करें तो A से अपन Q0 पे हैं, A आने पर अपन Q2 पे गए, आउटपुट आपका 1 आया। B आने पर अपन वापस Q1 पे जाएंगे, आउटपुट आपका 0 आएगा। A आने पर वापस Q2 पे गए, आउटपुट आपका 1 आया। तो जब इनपुट की लेंथ 3 थी, यहाँ पर n अगर इनपुट है तो आउटपुट में भी n में आएगा, और यहाँ पर अगर n अगर इनपुट है तो आउटपुट में n+1 आएगा। क्या याद है सबको? ये मिली और मूरी मशीन सबको याद है? जल्दी से बताइए, यस और नो। यस सर। ऑलरेडी अच्छे से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से मैं आपको बता चुका हूँ। सभी स्टूडेंट्स के कमेंट आने चाहिए। जो नहीं सुन रहा है या कमेंट नहीं कर रहा है, इट मीन्स आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो। एटलीस्ट जितना टाइम मैं आपको यहाँ दूँ उतने टाइम आप ध्यान से पढ़े और सुने। चलो, अब आ जाते हैं अपन अपने टॉपिक पे, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टॉपिक अपना क्या है, हाउ वी कैन कन्वर्ट मीली एंड मूरे मशीन। आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन पूछेंगे आपको, मीली और मूरी मशीन को किस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके थे, जिसको भी मैंने इरेज किया है। अब कन्वर्जन के लिए सीधा एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आया था वो टेबल से आया हुआ था, अभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला जो अपन कन्वर्जन कर रहे हैं उसको अपन कर रहे हैं मूरे मशीन टू मिली मशीन। क्या कर रहे हैं अपन, मूरे मशीन टू मिली मशीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मूरे मशीन क्या दे रखी है, कोई सा भी एग्जांपल दे रखा है। सपोज एक Q0 है और इस पे आउटपुट आपका 0 है, Q1 है, इस पे आउटपुट आपका 1 है, और Q2 है, इस पे आउटपुट आपका 2 है। ठीक है, और यहाँ पर आपका A है, यहाँ पर आपका A है, यहाँ पर आपका B है, यहाँ पर आपका B है, यहाँ पर आपका B है, और यहाँ पर आपका A है।
कोई बता सकता है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी को इसको देख के पता चल रहा है ये सर फाइनाइट मूरे ऑटोमेटा मूरे किसके लिए? मशीन। हाँ, सॉरी। एंड के लिए सर। क्या? सर स्ट्रिंग एंड के लिए ना। स्ट्रिंग एंड विथ ये यानी सर मेरी ओर से तो मतलब ए बी से स्ट्रिंग खत्म होनी चाहिए, यानी टोटल बी से। देखो आपका इसमें क्या है कि अगर मूरे मशीन कोई भी होती है या मिली मशीन होती है उसमें एक तो फाइनल स्टेट नहीं होती है, उसमें क्या होता है आपका, उसके अंदर आपका आउटपुट आता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक चीज़ आपको पता चलेगी कि यदि किसी भी इनपुट स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ए मॉडुलस 3 मतलब माना कि नंबर ऑफ 3 है, ए 3 है तो उसको 3 से मैं भाजित करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। 2 है, 2 है उसको 3 से भाजित करूंगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। नंबर ऑफ ए 1 है उसको 3 से भाजित करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 1। और सपोज 10 है उसको 3 से भाजित करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 9। कहने का मतलब नंबर ऑफ ए मॉडुलस 3 ये आपका मिली मशीन मूरे मशीन है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ए कितना है, यहाँ सिर्फ बी आ रहा है, ए कुछ भी नहीं है तो ए 0 है, तो मतलब नंबर ऑफ ए 0 है। 0 हो चाहे 3 हो कुछ भी हो, 3 का मल्टीपल हो या 0 हो तो आपका आउटपुट में क्या है 0। जैसे यहाँ से यहाँ के नंबर ऑफ ए एक बार आया तो आउटपुट में क्या आ रहा है आपका 1। जैसे यहाँ से यहाँ के नंबर ऑफ ए एक बार आया तो आउटपुट में आपका क्या क्या 2, क्योंकि यहाँ पर आने पर कितने 2 आ गए, 2 बार ये आ गए। फिर यहाँ से वापस यहाँ गए तो 2 तो थे पहले, एक तीसरा और आ गया, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट कितना आ जाएगा वो आपका वापस 0 नंबर ऑफ ए हो गए। यहाँ से वापस आए हो गए तो 3 + 1 4 ए हो गए, 4 को जब 3 से मॉडुलस करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ से वापस यहाँ हो गए तो 2 और जुड़ गए 3 में, तो 3 2 5 और रिमाइंडर कितना बचा आपका 2 बचा। तो ये क्या है, ए मॉडुलस 3 का मूरे मशीन है। क्या समझ में आया? यस और नो जल्दी से बताइए। यस सर। ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, चीज़ें देख के आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, जितने स्टूडेंट हैं सबका यस आना चाहिए, अगर नहीं समझ में आए तो मैं फिर से बता दूंगा, पर अभी जो मैं बता रहा हूँ समझ में आना चाहिए। चलो, तो आई होप जितने भी जुड़े हुए हैं उन सबको ये समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको अपन को कन्वर्ट करना है। ये जो मूरे मशीन है, मूरे मशीन से इसको कन्वर्ट करना है मिली मशीन में। तो मिली मशीन में क्या हो जाता है, मूरे मशीन में आउटपुट जो होता है वो आपका जुड़ा होता है स्टेट के साथ, जबकि मिली मशीन में क्या होता है, आउटपुट आपका जुड़ा होता है इनपुट स्ट्रिंग के साथ। तो आउटपुट कैसे अपन जोड़ेंगे, देखो अपन चाहे तो टेबल भी बना सकते हैं। एक तो इसकी मैं एक टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं Q0 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Q1, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं Q2 A B, और आउटपुट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा। ठीक है, तो Q1 का आउटपुट क्या है, आप बोलोगे सर Q1 का आउटपुट 0 है, Q2 का आउटपुट क्या है 0 है, Q1 का आउटपुट क्या है, Q1 का आउटपुट आपका है 1 और Q2 का आउटपुट क्या है आपका 2। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? आई थिंक नो डाउट। सिमिलरली Q0 पे A आया, Q0 पे A आया तो अपन कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे, और Q0 पे B आया तो अपन Q0 पर ही रह रहे हैं। Q1 पे A आया तो Q2 पे जा रहे हैं, और B आया तो Q1 पे रह रहे हैं, और Q2 पे A आया तो Q0 पे जा रहे हैं, और B आया तो Q2 पे रह रहे हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यस और नो? नो सर। नो। जल्दी से बताइए। चलो अब देखो, इस टेबल से मैं मिली मशीन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, मिली मशीन। आरटीयू के पेपर 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। कैसे बनेगी देखो, सबसे पहले मैं Q0 पे हूँ, इनिशियल स्टेट है, Q0 पे A आता है तो अपन कहाँ जाते हैं, Q1 पे जाते हैं। तो Q0 पे A आने पर Q1 पे पहुंचे तो Q1 का आउटपुट क्या था,
1 था तो इसका आउटपुट आप 1 लिख लो। क्यों 1 लिखा? जब आप Q1 Q0 पे हो, Q1 पे जा रहे हो तो आउटपुट Q1 का 1 था, तो आप Q0 से Q1 कब देखने भी पहुंच रहे हो? A देखने भी पहुंच रहे हो, तो A का आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। क्या ये समझ में आया कैसे लिखा? फिर से देखो। Yes, sir. Q0 पे हो, ये Q0 लिखा, यहाँ पर A आया तो कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे, Q1 लिख दिया। तो कहाँ पहुँच कर रहे हैं? Q1, उसका आउटपुट देखो, तो जहाँ पहुँच रहे हैं उसका आउटपुट क्या है? 1 है, तो यहाँ 1 आ गया। सिमिलरली Q0 पे जब अपन B अप्लाई कर रहे हैं तो कहाँ पहुँच रहे हैं? Q0 पे B अप्लाई करने पे Q0 पे पहुँच रहे हैं, और Q0 का आउटपुट क्या है? 0। तो यहाँ B के साथ क्या जुड़ जाएगा? यहाँ B के साथ जुड़ जाएगा 0। सिमिलरली Q1 की बात करें तो Q1 पे A आने पर Q2 पे पहुँच रहे हैं। ये लो भैया, Q1 पे A आने पर अपन कहाँ पहुँच रहे हैं? Q2 पे पहुँच रहे हैं। और Q2 का आउटपुट क्या है? Q2 का आउटपुट 2 है, तो A के साथ क्या जुड़ जाएगा? 2 जुड़ जाएगा। अब Q1 पे A आने पर Q1 पर A आने पर Q1 पर ही पहुंच रहे हैं अपन। Q1 पर A आने पर आपका Q1 पर ही पहुंच, सॉरी B, ये तो सही था। Q1 पर B आने पर अपन Q1 पे पहुंच रहे हैं। Q1 पर B आने पर Q1 पे पहुंच रहे हैं, तो चलो B लगा दिया। और Q1 का आउटपुट क्या था? Q1 का आउटपुट 1 था, तो यहाँ पे अपन ने 1 लिख दिया। सिमिलरली Q2 की बात करें, Q2 पे A आने पर Q1 Q0 पे जा रहे हैं, Q0 पे चले गए, और Q0 का आउटपुट क्या है? 0 है। Q0 का आउटपुट आपका 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख दिया। B आने पर अपन Q2 पर ही रह रहे हैं, और Q2 का आउटपुट क्या है? 2 है, तो ये क्या बन गया? इस मूरे मशीन का मिली मशीन बन गया। अब जल्दी से बताइए, क्या ये मेथड समझ में आया या नहीं आया? टेल मी, फटाफट बताइए। Yes, sir. बाकी लोग जल्दी Yes, से sir. बताइए। बहुत बढ़िया। तो एक तो पहला मेथड था, इसको आपको याद मतलब प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में सीधा 8 नंबर का क्वेश्चन इस पे आया हुआ है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा भी सिंपल है। देखो, Q0 से अपन एक तो Q0 पे जा रहे हैं, और Q0 से एक अपन कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे। तो Q0 से Q1 कब जा रहे हैं? B पर, और यहाँ Q0 से Q1 पे कब जा रहे हैं अपन? A पर। तो इसका आउटपुट क्या था? Q0 का आउटपुट क्या था? 0। तो इसको जोड़ दो 0, और इसका आउटपुट क्या था? Q0 पे A जा रहा है, तो Q1 का आउटपुट जहाँ पहुँच रहा है, पहुँच कहाँ रहा था आपका? Q1 पे, तो Q1 का आउटपुट क्या था? 1, तो इसमें जोड़ दो 1। ये एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। सिमिलरली जब Q1 से अपन एक तो जा रहे हैं A आने पर, और Q1 से एक अपन जा रहे हैं B आने पर। तो A आने पर अपन कहाँ पहुँच रहे हैं? जब आप A आया तो आप Q2 पे पहुँच रहे हो, और Q2 का आउटपुट क्या है? 2 आना चाहिए, तो इसके साथ 2 जोड़ दो। और जब B आ रहा है तो Q1 पे ही पहुँच रहे हो, और Q1 का आउटपुट क्या है? Q1 का आउटपुट 1 है, तो यहाँ पे 1 जोड़ दो। ये दूसरी स्टेट भी आपकी हो गई। तीसरा, Q2 पे है, इस पे A आया तो कहीं जाएंगे, Q2 पे है, इस पे B आया तो कहीं जाओगे। Q2 पे A आया तो कहाँ जाओगे? आप बोलोगे सर Q0 पे जा रहे हैं। Q0 का आउटपुट क्या है? 0, तो इसके साथ 0 जोड़ दिया। Q2 पे अपन B आने पर कहाँ जा रहे हैं? Q2 पर। Q2 का आउटपुट क्या है? 2 है, तो इसके साथ 2 जोड़ दिया। बस ये डायग्राम बना दो। ये देखो, Q0 पे B आने पर 0 आ रहा है, Q0 पे Q0 जाने पर B आ रहा है, 0 आउटपुट आ रहा है। Q0 से 1 जाने पर आउटपुट 1 आ रहा है, Q0 से 1 पे जाने पर आउटपुट 1 आ रहा है। Q1 से Q2 पे जाने पर A पर 2 आ रहा है, Q1 से Q2 पे जाने पर A पर 2 आ रहा है, Q1 से Q1 पे जाने पर B पे 1 आ रहा है, B पे 1 आ रहा है, एंड सो ऑन। क्या दूसरा मेथड भी समझ में आया? यस और नो? जल्दी से बताइए। दोनों मेथड आपके सामने मैंने लिखे, बहुत सिंपल तरीके से। टेबल तरीके से भी कर सकते हो, और इस तरीके से भी कर सकते हो। एग्जाम में आपको ये टेबल भी दे सकता है, एग्जाम में आपको ये डायग्राम भी दे सकता है। अगर आपको एग्जाम में टेबल दी तो भी आप ऐसे बना सकते हो, या सीधा भी बना सकते हो। क्या सबको समझ में आया? ये जल्दी से बताइए। काफ़ी लोगों का यस आ गया है। अगर ये समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल फॉर यू। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखो, ये आपका डायग्राम है, ये रहा, दैट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन इन माय नोट्स। मेरे नोट्स के अंदर अगला क्वेश्चन है, तो सभी लोग एक बार नोट कर लें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। नोटबुक में क्या नोट करोगे? देखो, क्वेश्चन आपका ये रहा,
या इस क्वेश्चन को भी अपन कर सकते हैं। ये चलो, ये तो छोड़ो, कर चुके हैं अभी। अभी अपन ने किया ये वाला क्वेश्चन पूरा। देखो ये इसकी टेबल भी आ जाएगी। अगर आप टेबल फॉर्म में दिखेंगे तो इस तरीके से टेबल फॉर्म में आ जाएगी। बहुत सिंपल है। चलो ये वाला क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग मुरे मशीन इनटू द मिली मशीन। ये डायग्राम सभी लोग ड्रॉ कर दें अपनी नोटबुक में, फटाफट ड्रॉ करके मुझे सॉल्व करके बताइए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से करिए। So friends, we need to convert this Murray machine into the Mealy machine. So first of all, the simplest way is draw the diagram as it is without an output. As it is draw कर लीजिए। तो स्टेट कौन कौन सी है? ए स्टेट है। ए आने पर अपन बी पे जा रहे हैं, सी पे जा रहे हैं, ए आने पर बी आने पर अपन ए पे जा रहे हैं, और बी पे ही अपन ए आ रहा है, और यहाँ पर ए आने पर वापस इस स्टेट पे जा रहे हैं, और बी आने पर अपन फर्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ ए से बी स्टेट पे जब जा रहे हैं तो बी का आउटपुट क्या है? आप बोलोगे सर 0, तो यहाँ पे 0 जोड़ दिया। ये बी से बी पर जा रहे हैं तो ये जा कहाँ रहा है? बी, आउटपुट 0 जोड़ दिया। बी से सी पर जा रहे हैं, सी का आउटपुट क्या है? ए। किसी और ने भेजा है, मैं चेक करता हूँ अभी। बी से अपन सी पे जा रहे हैं, बी से अपन सी पे जा रहे हैं तो आउटपुट क्या रहा है? ए 1 लिख दिया अपन ने। सी से अपन वापस जा रहे हैं बी पर, तो बी का आउटपुट क्या है? 0, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? 0। और सी से अपन जा रहे हैं कैपिटल ए पे, तो कैपिटल सी से जब कैपिटल ए पे जा रहे हैं तो यहाँ ए का आउटपुट क्या है? 0, यहाँ अपन ने 0 जोड़ दिया। और यहाँ पर बी से ही बी पर जा रहे थे और ए से ही ए पे जा रहे थे बी आने पर, और आउटपुट क्या है इसका? 0, तो यहाँ पे अपन ने 0 जोड़ दिया। क्या समझ में आया सबको? लगभग सबके आंसर सही है। जिन जिन लोगों ने भेजा है लगभग सबके सही है। और अभी मुझे सेंड किया है एक और स्टूडेंट ने, उसका भी बिल्कुल करेक्ट है। कंग्रेचुलेशन 911, और बाकी जो नंबर है उसने बिल्कुल सही भेजा। लास्ट में 414 है, एग्जैक्टली करेक्ट है ना? सो इज टाइपिंग नेम लोचन, इट इज़ अ करेक्ट है ना बेटा? इट इज़ आल्सो करेक्ट। ओके, ये समझ में आया सबको? सिमिलरली यू कैन ड्रॉ द टेबल आल्सो। आप टेबल भी बना सकते हो। टेबल कैसे बनती है? देखो, ये अपन ने लिखा ए, या अपन लिखा बी, या अपन ने लिखा सी, यहाँ से लिखा अपन ने स्मॉल ए स्मॉल बी, और यहाँ पे अपन डेल्टा लिखेंगे जो कि आउटपुट है। कैपिटल ए का आउटपुट क्या है? 0 0 1। और स्मॉल ए आने पर कहाँ जा रहे हो? कैपिटल ए पे दे रहे हो। बी आने पर आप कैपिटल बी पे जा रहे हो। बी पर स्मॉल ए आने पर आप कहाँ जा रहे हो? बी पर स्मॉल ए आने पर आप बी पर। सर उल्टा लिख दिया सर आपने। अच्छा सॉरी, मेक इट करेक्ट। कैपिटल ए पे ए आने पर अपन जा रहे हैं बी पर, और स्मॉल बी आने पर जा रहे हैं ए पर। स्मॉल बी पे ए आने पर बी पे रह रहे हैं, और स्मॉल बी पर बी आने पर अपन सी जा रहे हैं। और कैपिटल सी पे स्मॉल ए आने पर अपन जा रहे हैं बी पर, और कैपिटल सी पर स्मॉल बी आने पर अपन जा रहे हैं ए पर। ठीक है, इससे अपन आउटपुट बना सकते हैं। किस तरीके से बनेगा वही अपन ने देखा, सिंपल सा भी। ये भी मेथड मैंने आपको बताया, ये भी मेथड आपको बताया। जब फाइनली ये आउटपुट आएगा तो इसमें इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको अपन लिखेंगे कैपिटल ए लिखो, आप कैपिटल बी लिखो, कैपिटल सी लिखो, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, आउटपुट इसके साथ जुड़ेगा। तो स्मॉल ए आया, ठीक है, तो कैपिटल ए पे स्मॉल ए आएगा तो आप कहाँ जाओगे? कैपिटल ए पे स्मॉल ए आया तो आप बी पे जाओगे, और आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट है ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है? देखो 0 जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखा? कैपिटल ए पे जब स्मॉल ए आएगा, कैपिटल ए पे जब स्मॉल ए आया तो आप बी पे जाओगे तो बी लिखा, कॉमा आउटपुट क्या है? 0, तो आउटपुट लिखा। इसी प्रकार कैपिटल ए पे जब बी आएगा तो आप कैपिटल ए पे ही जाओगे, और आउटपुट क्या आपका? 0 आउटपुट है। तो ये जो है ये मूरे मशीन की टेबल है, और ये जो है वो आपकी मिली मशीन की टेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये पूरा इसके अंदर ये सॉल्व करके लिख रखा है। आई जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके,
मूव हो जा भैया। चलो ये इसका डायग्राम मैंने बनाया है और ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। इससे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बन गया। कैसे बना? कैपिटल ए स्मॉल ए आने पर बी 0 लिख दें, यहाँ पर ऑलरेडी बन जाएगा। ये आपका डायग्राम था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो अपना है देट थोड़ा सा अलग है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में उल्टा भी पूछ सकते हैं। अभी अपने पढ़ा मूरे टू मिली, मिली टू मूरे भी आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले वी हैव एग्जाम्पल ऑफ RTU, चलो वो देख लेंगे, अभी अपने पास टाइम कम बचा हुआ है तो शुरू करते हैं अपन। चलो तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला अपन को कन्वर्ट करना है मिली मशीन को मूरे मशीन में। किस में कन्वर्ट करना है? मिली मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करना है। देखो ध्यान रखना, अगर मिली मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। सो इट इज़ अवर एग्जांपल ऑफ मिली मशीन। इसको अपन मूरे मशीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये आपकी मिली मशीन है, ये वाला एग्जाम्पल, और इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है? वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द मूरे मशीन। तो लेट हैव अ लुक, देखते हैं किस तरीके से इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ यूर मिली मशीन। मिली मशीन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हर एक स्टेट के साथ, जितने भी स्टेट्स हैं उन हर एक स्टेट के साथ आउटपुट जुड़ा हुआ है, सॉरी इनपुट स्ट्रिंग। देखो इनपुट स्ट्रिंग 0 है, Z1 जुड़ा हुआ है, 1 है, Z1 जुड़ा हुआ है, ये 0 Z1 सब इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो देखो इसका किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जानी समझ में मेरे को पूछ लीजिएगा। अब इसमें वो वाला सीन नहीं चलेगा। कौन सा सीन? कि आप सीधा डायग्राम बना लो और फिर चेक कर लो कहाँ जाएगा, किस तरीके से जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, ये आपका Q3 है, ठीक है। देन स्मॉल ए, सॉरी आउटपुट आपका क्या आ रहा है? स्मॉल, यहाँ पर इनपुट स्ट्रिंग क्या है? इनपुट स्ट्रिंग आपका 0 है और एक इनपुट स्ट्रिंग आपका 1 है। Q1 पे अपन जा रहे हैं, जब 0 आता है तो कहाँ जा रहे हैं? Q2 पे जा रहे हैं। और आपका आउटपुट क्या आ रहा है? आपका आउटपुट आ रहा है Z1। Q1 पे जब 1 आता है तो Q3 पे जा रहे हैं और आउटपुट क्या आ रहा है? आपका 1 आ रहा है। देखो Q1 पे जब 1 आ रहा है तो Q3 पे जा रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहा है? आपका Z1, ठीक है। सिमिलरली Q2 पे जब 0 आ रहा है, Q2 पे जब 0 आ रहा है तो Q2 पर ही जा रहे हैं, Q2 पर ही जा रहे हैं और आउटपुट क्या आ रहा है? आपका Z2 आ रहा है। और Q2 पर जब 1 आ रहा है, Q2 पर जब 1 आ रहा है तो Q3 पर जा रहे हैं, Q3 पर जा रहे हैं और आउटपुट क्या आ रहा होगा? आपका Z1। Q3 पर है अपन, Q3 पर 0 आ रहा है, Q3 पर 0 आ रहा है तो Q3 पर 0 आने पर Q2 पे जा रहे हैं, Q2 पर आउटपुट आपका Z1। और Q3 पर जब 1 आ रहा है, Q3 पर जब 1 आ रहा है तो Q3 पर रह रहे हैं और आपका आउटपुट आ रहा है Z2। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये टेबल कैसे बनाई पता चला यहाँ तक? यस और नो, जल्दी से बताइए। सर यहाँ पे Q3 से Q2 में जब 0 आ रहा था Z1 के से Z2 होना चाहिए। अच्छा चेक कर लेते हैं कहाँ मिस्टेक करी है अपन ने। सो एक मिनट इसको मिनिमाइज कर दूँ। सर क्वेश्चन में डायग्राम में, हाँ डायग्राम को भी चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। सो अगर अपन बात करें इस एग्जांपल की, तो इस एग्जांपल में अगर अपन देखें तो आप कौन सी स्टेट की बात कर रहे थे? Q2 में जब 0 आ रहा है, Q3 से Q2 जब 0 आता है तो Z1 लिखा है। Q3 में जब अपन Q2 में जा रहे हैं, Q3 में जब 0 आता है तो अपन कहाँ जा रहे हैं? Q2 पर जा रहे हैं और आउटपुट क्या आ रहा है? Z1। सही तो लिखा है सर पर Q2 के ऊपर जब 0 आ रहा है तो वहाँ Z2 आ रहा है आउटपुट। हाँ, सो व्हाट, तो क्या हो गया? दैट डजंट मैटर बेटा, इसमें स्टेट और आपकी और बढ़ेगी।
दैट इज नॉट एन इश्यू, ओके ओके, तब ठीक है ना, स्टेट और बढ़ेगी। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका सेम ये कि मिलके बन जाए, इट इज़ नॉट अ पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें आपका स्टेट और बढ़ेगी। तो ये डायग्राम अपन ने देख लिया। अब इस डायग्राम के आधार पर अपन को सॉल्व करना है कि किस तरीके से बनेगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इस डायग्राम पे अपन देखते हैं, इस डायग्राम के आधार पर किस तरीके से अपन बना सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी ये चीज़ मैंने आपको बताई, दैट इज सिंपली अ टेबल, एक टेबल बना रखी है। अब जब अपन मिली टू मूरे की बात करेंगे तो अपन को सिंपल सा नोट करना पड़ेगा कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये तो सिंपल से अपन ने टेबल बनाई है। तो अभी जो डायग्राम था वो कुछ इस तरीके से था, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, ये आपका Q3 है। 0 Z1, 0 Z2, 1 Z1, 1 Z2, 0 Z1, 1 Z1, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, ये इट सिंपली इसका अपन ने स्टेट ट्रांजिशन एक तो टेबल बनाई है, इसका भी अपन उपयोग कर सकते हैं। और देखो दूसरा क्या रहेगा, इसका दूसरा क्या मेथड है वो अपन देखते हैं। देखो यहाँ पर जब अपन Q1 पर है 0 दिया, Q1 पे 0 दिया, तो अपन कहाँ पहुँच रहे हैं, Q2 पे। तो 0 के साथ क्या आउटपुट जुड़ा हुआ था, Z1, तो इसके साथ अपन ने आउटपुट क्या जोड़ दिया, Z1, ठीक है। पहला पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट, जब अपन Q1 पर है और 1 आता है तो कहाँ पहुँच रहे हैं अपन, Q3 पे पहुँच रहे हैं। तो 1 के साथ आउटपुट क्या जुड़ा था, Z1, देखो ये इस टेबल में भी लिखा हुआ है। 1 के साथ आउटपुट क्या जुड़ा हुआ था, Z1, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, Z1। तीसरा पॉइंट, जब अपन Q2 पर हैं और जब आपका आउटपुट आ रहा है 0, और जब Q2 पर हैं और इनपुट स्ट्रिंग आ रही है 1, तो Q2 पर जब 0 आता है तो आप Q2 पर ही पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आउटपुट 0 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, Z2, और 1 आने पर आप कहाँ पहुँच रहे हैं, Q3 पर, और Q3 से क्या जुड़ा हुआ है आपका, Z2। सिमिलरली पांचवा पॉइंट की बात करें, पांचवें पॉइंट में देखो, जब अपन Q3 पर जुड़े हुए हैं, Q3 पर जुड़े हुए हैं, छठा पॉइंट, Q3 पर आपका 0 आ रहा है, इस पे आपका 1 आ रहा है। जब Q3 पे आपका 0 आता है तो अपन कहाँ पहुँच रहे हैं, Z2 पर, और 0 से क्या जुड़ा हुआ है, Z1 जुड़ा हुआ है। और Q3 पर जब आपका 1 आता है तो अपन कहाँ पहुँच रहे हैं, Q3 पर पहुँच रहे हैं, और आउटपुट क्या जुड़ा हुआ है, Z2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टेट क्या क्या आई, यहाँ अगर अपन ध्यान से आप देखोगे, अच्छा यहाँ पर एक चीज़, चलो सबका लिख लिया अपन ने, Q1 के साथ कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि Q1 के ऊपर कोई भी स्टेट नहीं है। अब देखो इसका मैं मूरे मशीन बनाने जा रहा हूँ, मूरे मशीन किस तरीके से बनेगा, जहाँ डाउट हो मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ मैंने, यस सर फोर्थ वाले में सर जब Q2 पे 1 आ रहा है तो आउटपुट सर 1 के साथ Z1 जुड़ा हुआ। Q2 के ऊपर जब 1 आ रहा है, Q2 के ऊपर जब 1 आ रहा है तो अपन जा रहे हैं Q3 पर, यस। चलो Q2 के ऊपर इट इज योर Q2, बाकी ठीक है सिद्धार्थ, यस सर। ओके। अब देखो Q1 है, Q1 पे आपका कुछ भी नहीं है, आउटपुट अपन इसके साथ अभी नहीं लिख रहे हैं। Q1 पे अपन ने सबसे पहले 0 अप्लाई किया, सबसे पहले अपन ने 0 अप्लाई किया, तो अपन कहाँ पहुँच गए, 0 अप्लाई करने पे अपन पहुँच गए Q2 पे, और उस पर आउटपुट क्या जुड़ा हुआ है, Z1 जुड़ा हुआ है, तो सीधा लिख दिया Q2 Z1। और 1 अप्लाई किया, तो 1 अप्लाई करने पे अपन कहाँ पहुँच रहे हैं, 1 अप्लाई करने पे अपन पहुँच रहे हैं Q1 पे, 1 अप्लाई करने पर Q3 पे पहुँच रहे हैं, और आउटपुट क्या जोड़ दिया अपन ने, Z1 जोड़ दिया। कब अप्लाई किया अपन ने, 1 अप्लाई किया। सिमिलरली व्हेन Q2 की बात करें, Q2 के ऊपर अपन ने 0 अप्लाई किया, तो अपन कहाँ पहुँच रहे हैं, Q2 पे, और आउटपुट Z2 आ रहा है। तो देखो दूसरी स्टेट बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे Z1 आउटपुट है और यहाँ पे आउटपुट क्या है, Z2। तो Q2 पर जब आपका 0 आ रहा है
तो आप Q2 डैश, इसका कुछ और नाम दे दो, Q2 डैश दे दो, ये डैश लिख दिया, और आपका आउटपुट क्या रहा है Z2। और जब Q2 पे आप 1 अप्लाई कर रहे हो तो आप कहाँ पहुँच रहे हो, Q3 पे पहुँच रहे हो, आउटपुट क्या रहा आपका Z1। तो जब आप Q2 पे, तो Q2 ये भी है, Q2 ये भी है, तो इसके ऊपर जब आप 1 अप्लाई करोगे, इसके ऊपर भी आप 1 अप्लाई करो, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, जब इसके ऊपर आप 1 अप्लाई करते हो तो आपका आउटपुट क्या रहेगा Z1। तो देखो यहाँ भी आउटपुट आपका Z1, यहाँ भी आउटपुट आपका Z1 है। सिमिलरली आप Q3 पर हैं, Q3 पर 0 आता है तो आप कहाँ जाओगे, Q2 Z1। तो जब 0 आता है तो आप Q2 Z1 पे गए, और Q3 पे जब 1 आता है तो Q2 Z2। तो देखो यहाँ पर Z1 है, यहाँ पर Z2 है, तो एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी। नई स्टेट में क्या होगा, जब आप Q3 पर हैं और 1 आता है तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, Q3 डैश पर, आउटपुट क्या आएगा आपका Z2। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे वापस 0 आता है तो अपन कहाँ पहुँच रहे थे, ये 0 आने पर, इस पे 0 आने के ऊपर भी लिखना पड़ेगा। Q3 पर जब 1 आता है तो अपन इटसेल्फ यहीं पहुँच रहे हैं, इसके लिए भी ये लिख दो, क्योंकि Q3 पर जब 1 आया तो Q3 Z2 भी पहुँचे, और इस पे 0 आया तो Q3 पर जब 0 आता है तो अपन Q2 Z1 पे पहुँचते हैं, तो Q2 Z1 पे पहुँचा। क्या ये समझ में आया आपको, जल्दी से बताइए यस और नो। यस सर। बाकी लोग थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये अंडरस्टूड, पर आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, जल्दी से बताइए। देखो इसको आप ट्राई कीजिएगा, आई विल शेयर ये नोट जो है वो मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, so it is all Yes, today sir. from my side. Thank you students.